दोस्तों बात करेंगे 2300 साल पुराने जूनागढ़ किले के बारे में, जहां कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे वीरों की तलवारें खनकती थी। दोस्तों मैं बात करूंगा जूनागढ़ किले की। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जूनागढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में। इस किले को वास्तव में चिंतामणि किले और बीकानेर किले के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाला परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुआ था। यह किला राजस्थान के उन प्रमुख किलों में शामिल है जो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बने हुए हैं। वर्तमान बीकानेर शहर किले के आसपास ही विकसित हुआ है। किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के मंत्री करण सिंह की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 के बीच बीकानेर पर शासन किया था। किले की दीवारों और खाई का निर्माण का कार्य 1579 में शुरू हुआ और 1594 में पूरा हुआ। इन्हें शहर के वास्तविक किले के बाहर ही बनाया गया है। सिटी सेंटर से 150 किलोमीटर की दूरी पर इन दीवारों और खाई का निर्माण किया गया था। जूनागढ़ का किला शेष भाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बने हुए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ फोर्ट कई बार दुश्मनों के आक्रमण किया गया था, लेकिन कभी कोई इसे हासिल नहीं कर सका। और ऐसा माना जाता है कि कामरान मिर्जा ने इसे एक दिन के लिए अपने नियंत्रण में किया था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और इसके बाद बीकानेर पर राव जीत सिंह का शासन था। 5.28 एकड़ के किले में परिसर में मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। ये इमारतें उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। जूनागढ़ के प्राचीन शहर का नामकरण एक पुराने दुर्ग के नाम पर हुआ है। ये गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये चूड़ासमा राजपूतों की राजधानी थी। ये एक रियासत थी। गिरनार के रास्ते में एक गहरे रंग की बेसाल्ट चट्टान है, जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिलालेख अंकित है। पहला मौर्य शासक अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त। बौद्धों द्वारा बनाई गई गुफाओं के साथ एक स्तूप भी है। शहर के निकट स्थित कई मंदिर और मस्जिद इसके लंबे और जटिल इतिहास को उद्घाटित करता है। यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध गुफाएं, पत्थर पर उत्कीर्णित सम्राट अशोक का आदेश पत्र और गिरनार पहाड़ की चोटियों पर कहीं कहीं जैन मंदिर स्थित है। 15वीं शताब्दी तक राजपूतों का गढ़ रहा। जूनागढ़ पर 1472 में गुजरात के महमूद बेगड़ा ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने इसे मुस्तफ़ाबाद का नाम दिया। यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी जो अभी के दौर में खंडर हो चुकी है। जूनागढ़ का किला आज भी गर्व से अपने इतिहास को बयान करता है और कहता है कि मुझे कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इसे भव्य किले पर कब्जा किए जाने के प्रयास का जिक्र होता है और कहा जाता है कि मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कई और उल्लेख नहीं मिलता। जूनागढ़ को किसी शासक ने फतेह करने के मंसूबे बनाए और वह कामयाब भी हुआ। बरसात को तरसते रेगिस्तानी राजस्थान, खास तौर पर उस पुराने दौर में बारिश राजस्थान के लिए त्यौहार होती थी। उस दौर के राज्य के शाही किलों में बादल महल बनाकर बरसात का एहसास राजा महाराजा किया करते थे। जयपुर नागौर किलों सहित अनेक किलों में बने बादल महल इसका उदाहरण है, लेकिन बीकानेर का जूनागढ़ किला खास तौर पर बने बादल महल के लिए
काफ़ी चर्चित है। जूनागढ़ दुर्ग परिसर में खासी ऊंचाई पर बने इस भव्य महल को किले सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बादल महल कहा जाता था। महल में पहुंचकर वाकई लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारें का एहसास दिलाती हैं। यहाँ बहने वाली ताज़ा हवा पर्यटकों के लिए सारी थकान दूर कर देती है। दोस्तों, इतिहास पूरे जूनागढ़ फोर्ट में बहुत गहरी जड़ों तक पहुँचा हुआ है, इसलिए सैलानी इसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। ये किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थर से बना है। हालांकि इसके अंदर संगमरमर का काम किया गया है। इस किले में देखने लायक कई शानदार चीज़ें हैं। यहाँ राजा का समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियाँ और कई मंदिर भी हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल, संगीत गंगा महल, फूल महल आदि शामिल हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है जिसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, चित्र व हथियार भी हैं। ये संग्रहालय सैलानियों के लिए राजस्थान के खास आकर्षणों में से एक है। यहाँ आपको सांस्कृतिक और फारसी में लिखी गई कई किताबें भी मिल जाएंगी। जूनागढ़ किले के अंदर बना संग्रहालय बीकानेर और राजस्थान में सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। इस किले का संग्रहालय में बहुत कुछ दुर्लभ चित्र, गहने, हथियार, पहने गए युद्धों में कपड़े, वायलिन आदि मिलेंगे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग में पाए गए और इसकी नींव रखी गई है 3 जनवरी 1579 को और इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 को हुई। इसका निर्माण 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की की शैली अपनाई गई, जिसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। दुर्ग में निर्मित महल में दिल्ली, आगरा व लाहौर स्थित महलों की झलक भी मिलती है, जो 1078 गज की परिधि में निर्मित है। इसमें औसतन 40 फीट की ऊंचाई तक के 37 बुर्ज हैं, जो चारों तरफ से दीवार के घिरे हुए हैं। इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला करणपोल, दूसरा चांदपोल। करणपोल पूर्व दिशा में बनी है, जिसके 4 द्वार हैं, और चांदपोल पश्चिम दिशा में बनी है, जो एकमात्र द्वार है। सभी प्रकार के नामकरण बीकानेर के शाही परिवार के प्रमुख शासकों व राजकुमारों के नाम पर किया गया है। इसमें से कई पोल ऐसी हैं जो दुर्ग को संरक्षित करती है। पुराने ज़माने में कोई भी युद्ध तब तक जीता नहीं हुआ जब तक कि वे दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर लें। शत्रुओं को गहरी खाई को पार करना पड़ता था। उसके बावजूद दीवारों को पार करना होता, तब कहीं जाकर दुर्ग में प्रवेश करने के लिए पोलों का अपने कब्जे में करना होता है। पोलों के दरवाजे बहुत ही भारी व मजबूत लकड़ी के बने होते हैं। इसमें ठोस लोहे की भाले-नुमा कीलें लगी होती है। गंगा सिंह राजस्थान के राजकुमारों के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। ब्रिटिश राज के पसंदीदा, उन्होंने भारत के स्टार के नाइट कमांडर का खिताब भी अर्जित किया था। इन्होंने इंपीरियल वॉर कैबिनेट के सदस्य के रूप में कार्य किया। इंपीरियल प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्साय शांति सम्मेलन में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व किया और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य के बदलाव के बारे में जानते थे, लेकिन सहयोगियों द्वारा युद्ध जीतने के पहले 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। जूनागढ़ में निर्माण गतिविधि में उनके योगदान में गंगा महल, सार्वजनिक और निजी दर्शकों के लिए अलग हॉल, औपचारिक कार्यों के लिए एक दरबार हॉल शामिल है। जिस हॉल में उन्होंने बीकानेर के शासक के रूप में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, वह अब एक संग्रहालय है। उन्हें एक नया महल भी मिला जूनागढ़ के किले के उत्तर में। बीकानेर में बने गए नए महलों में तीसरा और इसका नाम अपने पिता के नाम पर लालगढ़ पैलेस रखा। 1902 में जूनागढ़ किले से
इस महल में अपना निवास स्थानांतरित किया था। शाही परिवार अभी भी लालगढ़ महल में एक विशेष तरीके से रहता है, जिसे उन्होंने हेरिटेज होटल में बदल दिया। और अन्य ठाकुरों के बीच आंतरिक युद्ध हुआ है, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने दबा दिया था। और ये बताया गया है कि जोधपुर सेना के हमले के दौरान किले के 2 प्रवेश द्वार, एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में, पूर्व प्रवेश द्वार और दक्षिण पश्चिम प्रचारी क्षतिग्रस्त हो गए थे। किले के दक्षिणी अग्र में दागे गए कई तोपों के निशान व गोलों के निशान भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी जूनागढ़ किले की कहानी मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।